नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। समर टाइम इस समय शुरू हो चुका है और पारे की अगर बात की जाए तो इस समय जम्मू में पारा 42 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे में अपनी स्किन का कैसे खास ख्याल रखना है और किस तरीके से अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्किन की जो है केयर कर सकते हैं। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से अब पारा जो है 42 डिग्री पहुंच चुका है, हीट वेव बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो ऐसे में अपनी स्किन केयर कैसे करनी है? देखिए, स्किन केयर करने के लिए हमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि स्किन की केयर क्यों ज़रूरी है इस समय। एक तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और ये टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा है, हमारी स्किन से नमी सोख लेता है और स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। दूसरा है सूर्य की किरणें, जो इस समय डायरेक्ट इस टाइम पे बिल्कुल धरती के करीब होती हैं और बहुत ज़्यादा असर इसलिए डालती हैं क्योंकि उसमें से जो रेडिएशन है, जिसे पराबैंगनी किरणें हम कहते हैं, यूवी रेडिएशन, वो सबसे ज़्यादा पहुंचती हैं समर्स में और वो हमारे स्किन पे डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट डालती हैं। जिसमें उसमें क्या होता है कि जो 11 से बजे से लेकर जो दोपहर का 3 बजे का टाइम है, इसमें वो सबसे डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, सुबह 11 से 3 के बीच में हमें कम से कम बाहर निकलना चाहिए ताकि हम कम से कम एक्सपोज हों। हमें अपने वर्किंग प्लेस पे ही ये टाइम गुजारना चाहिए और अगर हमें वाकई किसी काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है तो हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए अपनी स्किन की इन पराबैंगनी किरणों से। वो हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें फुल जितना बॉडी कवर कर सकते हैं क्लोथिंग से हमें करनी चाहिए। हमें हाफ स्लीव शर्ट नहीं, फुल स्लीव शर्ट यूज़ करनी चाहिए। लाइट कलर्ड शर्ट्स यूज़ करनी चाहिए, लाइट कलर की क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो कम पराबैंगनी किरणें एब्जॉर्ब करती हैं और वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं किरणों को। और जो एरिया हम इन चीज़ों से नहीं कवर कर सकते हैं स्किन का, जैसे फेस है, हाथ हैं, और एरिया कोई एक्सपोज्ड हो रहा है, तो उन पे लिबरल यूज़ ऑफ सनस्क्रीन करना चाहिए। पर सनस्क्रीन यूज़ करने में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट जब भी हम यूज़ करते हैं कुछ देर के बाद स्किन में असर शुरू होता है। स्किन सन प्रोटेक्शन के लिए वो 15 से 20 मिनट से आधे घंटे के बाद शुरू होगा। तो हमें जब भी सनस्क्रीन लगाना है, अगर हमारा बाहर निकलने का प्लान है, तो हमें कोई 20 से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। और इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद भी हमें जो प्रोटेक्शन मिलने वाली है इन किरणों से, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही मिलेगी। उसके बाद हमें फिर से सनस्क्रीन रिपीट करना चाहिए अगर हमें इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और जो तरीका है जिससे हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें सन ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए, हमें ब्रॉड ब्रिम्ड हैट्स जो आती हैं उसका यूज़ करना चाहिए, हमें अम्ब्रेलास का यूज़ करना चाहिए ताकि हम इन किरणों के डायरेक्ट इफ़ेक्ट से बचें। अब स्किन को हाइड्रेट रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बाहर निकल रहे हैं, जो हीट वेव की वजह से हमारी जो स्किन का वाटर लॉस हो रहा है उसको हमें पूरा करना चाहिए और हमें साफ़ शीतल पेय का कोई भी जिस फॉर्म में भी आप लेना चाहे, जूस में लेना चाहें आप, जैसे लेमन वाटर है, इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। जहाँ ऐसे फ्रूट्स का यूज़ कीजिए जिनमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे मेलन है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर, इनका यूज़ कीजिए। सर, देखा जाता है कि इस मौसम में लोगों को रैशेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आए दिन जो है कई बार वो आजकल यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिस पर वो चेक करके कोई भी क्रीम लगा लेते हैं। तो जिन लोगों को रैशेस, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आप क्या मैसेज दें? देखो, रैशेस होने के भी दो कारण हैं। एक तो डायरेक्ट जो स्किन पे आपको सनलाइट पड़ी है उसकी वजह से आपको वहाँ पे एलर्जी हो गई है, उस वजह से रैशेस डेवलप हो गए हैं। और दूसरा हो गया कि आप जब बाहर निकलें, नेचुरली स्वेटिंग एक फिनोमिना है जो प्रोटेक्टिव फिनोमिना बॉडी का, पर उस स्वेटिंग की वजह से बॉडी फोल्ड्स में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उस ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन पनपने का खतरा होता है, या इस पसीने की वजह से, इसको हम स्वेट डर्मेटाइटिस कहते हैं, इस पसीने की वजह से ही उनको डर्मेटाइटिस या एलर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसे में ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा डॉक्टर से दिखा के ही आप उसका इलाज कीजिए, क्योंकि आप ये नहीं बता पाएंगे खुद की ये एलर्जी की वजह से हो रहा है या किसी इन्फेक्शन की वजह से है, और गलत दवाई यूज़ करने से आपको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात की जाए, इस समय 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो सन ब्लॉक की आपने बात की, सनस्क्रीन की, तो किस तरीके की सनस्क्रीन है जो हर कोई यूज़ कर सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होंगे? देखिए, सनस्क्रीन भी दो किस्म की होती हैं, एक बोलते हैं हम फिज़िकल सनस्क्रीन, एक केमिकल सनस्क्रीन। जो फिज़िकल सनस्क्रीन है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप लगाएंगे उसका थोड़ा सा टेक्सचर या थोड़ा सा कलर आपको दिखेगा ज़रूर, बट लगाने में वो सबसे सेफ़ सनस्क्रीन्स होती हैं और जो बच्चों में भी यूज़ की जा सकती हैं।
केमिकल सनस्क्रीन के साइड इफ़ेक्ट किसी किसी को इंसान को उस केमिकल पार्ट से एलर्जी हो सकती है, वो डेवलप कर सकता है एलर्जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फिज़िकल सनस्क्रीन ही यूज़ करें जिसका इफ़ेक्ट हमारा ज़्यादा देर तक रहेगा। और थोड़ा लगाने में जैसे आपने देखा होगा प्लेयर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं सनस्क्रीन, उसमें भी वो वाइटिश आपको देखने को मिलता है कि कुछ वाइटिश टोन उनकी दिख रही है, पर उसमें मात्रा जो है फिज़िकल सनस्क्रीन की ज़्यादा होती है। तो असली में प्रोटेक्शन वही सनस्क्रीन देती हैं जिसमें फ़िज़िकल कंपोनेंट्स मिक्स हुए हों। सर आपने बात की कि इन दिनों में कोशिश करें कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अंदर ही रहें, अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट सन कांटेक्ट में रहना पड़ता है। क्या उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल जी, इनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होती है। आप देखिएगा जो भी लोग इस टाइम पे खेत में भी काम करते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसान हैं, उन्होंने भी अपना टाइम जो है आप देखिए सुबह 5 बजे से उठ के 8 या 9 बजे तक अपना काम ख़त्म करते हैं और शाम को 4 बजे के बाद वो फिर खेतों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक चीज़ ये पता है कि इस टाइम पे अगर हम धूप में रहेंगे सन स्ट्रोक होने का ख़तरा है, हमारी स्किन को जलने का ख़तरा है, हमें एलर्जी होने का ख़तरा है। तो ये चीज़ मतलब कि ये एक बिल्कुल ही सही चीज़ है कि आप 11 से लेकर 3 बजे के बाद टाइम में तभी निकलिए अगर आपका बहुत ज़रूरी काम है। और उस टाइम पे जब निकलना है तब जैसे मैंने समझाया कि क्लोथिंग का ध्यान रखिए, आप अपनी स्किन की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए बीच में शीतल कोई जल पे कुछ भी लेते रहिए, और साथ में आप सनग्लासेस और इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, अम्ब्रेला का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कम से कम सूर्य की किरणें आपके शरीर पे डायरेक्ट पड़े। सर क्या कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं जब आपको कोई स्किन रिलेटेड एलर्जी होती है धूप की किरणों से? देखिए इंस्टेंट सिम्टम तो जो होता है इंसान को वो जो डेवलप करता है वो करता है एलर्जी। जब भी वो सन को एक्सपोज होता है, हो सकता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सपोज हो, फिर भी उसको सन एलर्जी हो सकती है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है उन सब पराबैंगनी किरणों से जो उसकी रेडिएशन में आ रही हैं। दूसरा होता है कि उस टाइम पे क्या होता है वो स्किन लाल हो जाती है, उसको इचिंग शुरू हो जाती है, खारिश अनईजीनेस वगैरह हो जाती है। दूसरा है क्रॉनिक एक्सपोजर जब हो रहा है इंसान को थोड़ी देर ज़्यादा रह रहा है तो सन बर्न हो जाता है। सन बर्न जैसे आप बोलते हैं कि आप देखते होंगे कि स्किन जो है एकदम से डार्क हो जाती है, जुलस जैसी जाती है, और उसमें रिंकलिंग शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन कम हो जाती है। तो ये जो पेशेंट है ये नोट करता है इन चीज़ों को कि मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो विज़िट करता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो भी उस टाइम पे जो भी उसका डायग्नोसिस होता है उस हिसाब से वो उसको ट्रीट। तो जिस तरह से देखा आपने, इस समय नॉर्थ इंडिया में हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और गर्मी इस समय अपना प्रचंड रूप भी दिखा रही है। तो इस गर्मी में अपनी स्किन की कैसे केयर करनी है और अपनी स्किन को कैसे हाइड्रेट करना है, इस पर विस्तार से हमने बातचीत की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि इस बढ़ती गर्मी में अपनी स्किन का खास तौर पर किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय चाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।